आइए पीछे भैया, थोड़ा आगे पीछे हो जाना भैया। हर हर महादेव। जय बजरंग बली। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। हरा हरा। इसके लिए हमारे सुजीत जी बताएंगे कि अभी कब से शुरू करना है, और ये जो है हमारी प्लानिंग है कि हम अगस्त में शूट चालू कर दें। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में। तो क्या देश पर ना ये फिल्म बन रही है भारत माता की जय, बीच में भी डिस्काउंट वगैरह आपने बोला होगा कि भाई देशभक्ति में तो कम करो? ये हमारी पूरी टीम ही डिस्काउंटेड टीम है। और आने वाले दिनों में इसमें एक बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स भी हो सकते हैं हमारी कुछ टाइटल ट्रैक के लिए। धर्म जी की तरफ चलते हैं। धर्म सर, ये बताएं कि अभी तक भोजपुरी सिनेमा को आपने किस नजरिए से देखा है और आज इस मुहूर्त के बाद क्या कुछ बदलाव है? नजरिया तो अच्छा ही रहा है, देखने वालों के नज़र के ऊपर है। लेकिन कैसा है कि हमेशा मुझे भी ये टाइटल इसलिए अच्छा लगा कि जो आने वाला जो जनरेशन है उनको किस तरह से धरती माँ से जोड़ के रखना है, वो टाइटल में ये दिख रहा है। और आपको ये जो 3 कैरेक्टर है इनके बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है। आज कितने बॉलीवुड और पिक्चरें बनी है, और ये अभी भी हम जाए तो कोई भी इनका यूट्यूब पे देखोगे, किसी ने भी जो इनका किरदार निभाया है वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो जो हिंदी पिक्चरों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला है लोगों को, हमारा भी यही सोच था कि भोजपुरी के माध्यम से भी ये इंस्पिरेशन मिले आने वाले दिनों में यूथ को। और एक बार इंस्पिरेशन मोटिवेशन किसी व्यक्ति को मिलता है ना, तो आगे और वो उत्साहित हो जाता है अच्छी चीज़ करने के लिए। तो हमारी यही सोच है, जो नज़रिया है लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी पिक्चरों को देखने का, उसे कहीं ना कहीं अब ये बैनर से हम एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भोजपुरी पिक्चरों को भी एक एड ऑन जैसे कहे। नज़रिया अच्छा ही है, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि देखने वालों के ऊपर है किस तरह से अगला आदमी देखता है किसी व्यक्ति और किसी को। प्रिंस सिंह राजपूत और पायस पंडित के अलावा भोजपुरी के वो कौन से कलाकार हैं जिनके नाम आप जानते हैं, और अगर बता सके तो, जिनके गाने देखते हो, फिल्में देखते हो? मैं पर्सनली बोलूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत भोजपुरी पिक्चर देखता नहीं हूँ। मैं बचपन में कोई भोजपुरी पिक्चर जब मेरे फैमिली के साथ देखा था, तो वहाँ पे सब बस यहाँ वहाँ जो डायलॉग मारते हैं लोग, तो उसका तरीका भी वो लोग गलत तरीके से कर रहे थे। तो मेरे बचपन से यही था कि भोजपुरी को एक अलग अंदाज दिया था। लेकिन जब से मैं ये टीम से जुड़ा हूँ, लास्ट 6-7 महीने से मैंने बहुत सारे रिसर्च किया। मैं किसी एक्टर और एक्ट्रेस का नाम इस वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने अच्छा ही काम किया अपने हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा जानते हैं, नहीं जानता तो अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दूंगा। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे यही 2 बेस्ट लगते हैं फिलहाल, इनका मैंने जो भी चीज़ देखा हो। तो मुझे ऐसा है कि जो वो पिक्चरें उन्होंने जो बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई है, हम जो अब आगे पिक्चर बनाएंगे हमारे हिसाब से बनाएंगे। बिल्कुल। पायस जी की तरफ चलते हैं। पायस बहुत खूबसूरत लगती है जब प्रिंस सिंह राजपूत के साथ होती है, तो इनके साथ ही जब आपको फिल्में करनी है तो फिर मेरा सवाल आप समझ ही गए होंगे क्या? नहीं समझी मैं, क्योंकि आपका सवाल हमेशा एक ही रहता है, घुमा फिरा के रहता है। फिर से पूछिए, नहीं समझी। सवाल ये है हाँ। कि आखिर प्रिंस सिंह राजपूत ही क्यों, दूसरा किसी के साथ क्यों नहीं? आखिर प्रिंस सिंह, मैंने पहले ही बोला है, अब मैं फिर बोलूंगी, फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर नीचे गालियां पड़ेगी। बोलिए और हम किसी को बताएंगे नहीं। आखिर प्रिंस सिंह राजपूत ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट मेरा हमेशा से एक मुद्दा रहा है, सम्मान, इज्जत,
मुझे जहाँ सम्मान मिलता है, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत मेहनती हूँ और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मुझे जहाँ सम्मान मिलता है मैं अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। प्रिंस के साथ मैं कंफर्टेबल भी हूँ और मुझे एक हीरोइन का दर्जा मिलता है, एक एक्ट्रेस का, कलाकार का दर्जा मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे हीरो का है तो हीरोइन को सिर्फ डांस के लिए रखा जाए। प्रिंस की जो भी फिल्म होती है उसमें मेरा किरदार होता है, मुझे बराबर का दर्जा दिया जाता है और मेरे हमेशा से रहा है कि मैं जब भी इंडस्ट्री में काम करूँ तो इस 2 फिल्म करूं, बट उसमें मैं काम करूं, ना कि मैं सिर्फ 100 पीस करके रह जाऊं। इसी वजह से शायद मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ी थी। अब यहाँ पे मुझे मेरे टैलेंट की कदर हो रही है, मुझे बराबर की एक्टिंग का दर्जा, मुझे स्क्रीन स्पेस मिलता है। इस वजह से मैं प्रिंस के साथ काम करती हूँ, क्योंकि प्रिंस यहाँ पे हीरोइज्म नहीं दिखाता है, एक कलाकार के रूप में कार्य करता है। इस वजह से मैं प्रिंस के साथ ज़्यादातर दिखती हूँ। ये सवाल प्रिंस जी आपसे भी है जी, कि आप की हीरोइन ज्यादातर बायसी क्यों होती है? तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताएंगे ना, ये प्रोड्यूसर सेलेक्ट किए हैं, डायरेक्टर सेलेक्ट किए हैं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, तो ये लोग बताएंगे। बाकी जिसके अंदर जो टैलेंट है, अभी कैसा है, आप सही बोल रही थी, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके नज़र से आपको नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो चीज़ में फिट बैठ रहा है, अभी जो भी व्यक्ति हो, आज हमारा ट्यूनिंग बना है, आप भी किसी 2 व्यक्ति के 3 व्यक्ति के साथ किसी का कंफर्ट बन जाए तो उसे आगे काम करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। वैसे यहाँ पे किसी के साथ किसी का कंफर्ट बना हुआ है काम में, प्रोफेशनलिज्म में, स्किल की तरफ से, तो वो आगे काम कर रहे हैं। जितनी फिल्में सब मार्केट से ही ऑफर आता है। नहीं, मैं एक चीज़ और क्लैरिफिकेशन इस पे दूंगी कि मैंने पहले ही बोला कि मैं भोजपुरी फिल्में करूंगी ही नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे काम करना है, मुझे इज्जत और सम्मान के साथ काम। मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मुझे बहुत नई चीज़ें, मुझे फिल्में मिली जिस तरीके से मैं करना चाहती थी, मेरे टैलेंट को तवज्जो नहीं मिला, तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट चाहिए या मुझे शिकायत नहीं, मैंने करना ही छोड़ दिया। आपको ये लगता है कि भोजपुरी के कोई हीरो आपको इज्जत नहीं देता है? हीरो की इज्जत मुझे नहीं चाहिए, हीरो की नहीं, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने मुझे फिल्म्स ऑफर नहीं की, अभी मुझे जो फिल्म्स आएंगी मैं वही करूंगी ना। हीरो की, मैं कभी हीरो के दम पे मैं इंडस्ट्री में आई नहीं थी और ना ही मुझे हीरो की किसी की इज्जत चाहिए। मुझे एज अ कलाकार मुझे जो फिल्म में ऑफर हो, जो मुझे इज्जत सम्मान बराबर का चाहिए तब करूंगी, वरना मुझे फिल्म का कोई शौक नहीं है। सीधा आरोप है कि आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर इज्जत नहीं दे रहे हैं। इज्जत नहीं, काम नहीं दे रहे हैं। सोजी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत सारी पिक्चर डायरेक्ट की है, पायल जी बता रही हैं कि हीरोइन जो होती है उनको... आप लोग मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? हम लोग आए भारत माता के जय की नहीं। आप लोग डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्यों? हमको लग रहा है कि डिस्टर्ब। कभी भारत माता की जय के वो नाम ले रहे, क्या है, मेरा भारत महान, कभी धर्म जी। क्योंकि इन लोगों को आदत है। इस तरह होता है क्या कि हीरोइन को इक्वल का दर्जा नहीं मिलता है? जब तक आपसे जानना चाहेंगे। ये सच्चाई है, होता है, और इनमें होगा दम तो बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। जो कलाकार है, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो या कोई भी सा कलाकार हो, उनको उनके टैलेंट के हिसाब से अगर काम न मिले, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिले, तो जो भी काम करेगा वो सोच के करेगा ना। उनका अपना चीज है कि मुझे कहाँ करना है। इस सिनेमा के लिए हमने देखा कि हमारे जो इस फिल्म के अंदर जो ये है, इनका जो काम है वो मेरे लिए अच्छा लगा, इस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है। जो दिखेगा सिनेमा। हाँ, अब इसी में मैंने बोल दिया।